ला रे रे ला रे ला रे रे ला। माटू ग्राम सभा बोलवर की का वीर नारायण सिंह दिवस राम मूलवासी ने तलुरकुन सुरत किया काट सबे दुर्गटल गुड काट माटू ग्राम सभा बोलवर की काट सबे दुर्गटल गुड काट माटू ग्राम सभा बोलवर की काट। सरकारे कांग्रेस सरकारे पैसा कानून तुन भारत संविधान तुन उल्लंघन की सोरे सब बेहतर मांग किया कर माटू ग्राम सभा बोलवर की काट सब बेहतर मांग किया कर माटू ग्राम सभा बोलवर की काट। जंगल जमीनता मावा बेटा जमीनता पुडालासी मावा जंगल जमीनता मावा बेटा जमीनता पुडालासी सुप्रीम कोर्ट सीतारा चलो माटू लड़े मायकार सुप्रीम कोर्ट सीतारा चलो माटू लड़े मायकार। कदम किस हिंदुवासी भारत सरकार पे आरसी तुन कानून की तोरे आदिवासी मूलवासी अस्मिता कुन कदम किस हिंदुवासी भारत सरकार पे आरसी तुन कानून की तोरे देश सब तेरे विरोध किया कर माटू ग्राम सभा बोलवर की कार देश सब तेरे विरोध किया कर माटू ग्राम सभा बोलवर की कार। सिपारित जाति प्रमाण पत्र मंजूर किया
सर्वाधिकार का जे ग्राम सभा सिपारित जाति प्रमाण पत्र मंजूर किया कर। देश सभे तेरे विरोध किया कर माटू ग्राम सभा पल्लवड़ की कार। देश सभे तेरे विरोध किया कर माटू ग्राम सभा पल्लवड़ की कार। समज सब एकता आयकार। सर्वादिवास समझ गणवाना समझ सब एकता आयकार। मावा जंगल जमीन पुरो हक इंजी माटू ना रही आकार। मावा जंगल जमीन पुरो हक इंजी माटू ना रही आकार। देश सभे तर गटल गुड कट माटू ग्राम सभा पल्लवड़ की कार। देश सभे तर गटल गुड कट माटू ग्राम सभा पल्लवड़ की कार। लोकसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा जमा आयकर। विधानसभा लोकसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा जमा आयकर। देश सभे तर गटल गुड कट माटू ग्राम सभा पल्लवड़ की कार। देश सभे तर गटल गुड कट माटू ग्राम सभा पल्लवड़ की कार। माटू आशिरा संघर्ष किया कर। एक टमाटू आशिरा संघर्ष किया कर। सब बेहतर गटल गुड कट माटू मिलजुल के संघर्ष किया कर। देश सब बेहतर गटल गुड कट माटू मिलजुल के संघर्ष किया कर। माटू मिलजुल के संघर्ष किया कर। बहुत बहुत धन्यवाद बेड़मा का। कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा जी, सांसद मोहन मरावी जी, सभी विधायकगण, हमारे पुराने सहयोगी सोहन पोटाई जी, जिला पंचायत और अन्य पंचायती स्तर के सभी प्रतिनिधिगण, पूर्व विधायकगण,
समाज और अन्य समाज से आए हुए अतिथिगण भाई और बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पूर्व में आज की प्रमुख बात मैं समझता हूँ कि सोहन पोटई जी रख चुके होंगे। मैं बिंदुवार कुछ मुद्दों को समाज के सामने कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में एक बार मेला होता ही है, वीर मेला। राजाराव बाबा के आशीर्वाद से, कंकालीन माता के परमिशन से और आज के दिन महान सपूत वीर नारायण सिंह जी का बलिदान हुआ था। अंग्रेज़ों ने रायपुर के चौराहे पे तोप पे उड़ाया था। उसी को याद करने के लिए ये वीर मेला का आयोजन समाज की तरफ से होता है। सभी आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम उस परंपरा को आप लोगों ने कायम रखा है। भाइयों, वैसे बहुत कम मौका मिलता है कि समाज के समस्या के बारे में विस्तार से रखने का यही एक अवसर होता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। कल जैसा कि बताया गया कि कल महापंचायत हुआ, उसमें काफ़ी विषयों पे चर्चा हुई है। मैं बहुत से विषयों को दोहराना नहीं चाहूँगा बिल्कुल, पर समाज को आज के परिस्थिति के हिसाब से जानना चाहिए कि क्या क्या स्थिति निर्मित हो रही है। नए नए कानून बदल रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं शासन प्रशासन में, और हमारा समाज अगर पीछे रह गया तो भविष्य में तकलीफ में पड़ सकता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, अब समय आ गया है सरकार के भरोसे नहीं रहना। सरकार के भरोसे रहोगे तो धोखा खाओगे। खुद को अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। कोई अब मदद करने इस देश में नहीं आने वाला है। वो पीढ़ी के राजनेता गए, वो पीढ़ी के राजनेता अब रह नहीं गए। जो हमारी मदद करते थे, हमारी सेवा करते थे, अब बदल गया समय। अब तो ये ऐसा है कि सब अपने अपने लगे हुए हैं। इसीलिए आदिवासी समाज को मैं यही नहीं सभी जगह कहता हूँ, अब अपनी लड़ाई खुद को लड़ना होगा। सबसे बड़ी समस्या समाज के सामने शोषण की समस्या है। शोषण एक ऐसा विषय हो गया है कि हर क्षेत्र में, चाहे शासकीय प्रशासन की तरफ से हो, चाहे अशासकीय प्रशासन की तरफ से हो, चाहे बहुत से नागरिकों की तरफ से हो, उसका मूल कारण है कि वो जानते हैं कि आदिवासी सब सीधे साधे लोग हैं। जितना बेवकूफ़ बना सको, जितना उल्लू बना सको बना लो, जितना ठगना है ठग लो। ये प्रमुख कारण है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जल जंगल और ज़मीन, इसकी तो रक्षा आपको करनी होगी। इसके बिना दुनिया के, देश के और प्रदेश के आदिवासी समाज के गुजारा नहीं है। आज जल जंगल ज़मीन कितना मारा मारी हो रहा है ज़मीन को लेकर के, आप अंदाज नहीं लगा सकते। जहाँ कल तक के केवल अपने ही समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग रहते थे, आज सभी तरफ से आकर के, चूंकि जानते हैं कि ज़मीन आदिवासी इलाका में ही उपलब्ध है, जंगल आदिवासी ही ने बचा के रखा है, इसीलिए सारा दबाव
केवल आदिवासी इलाके में होगा। कल महापंचायत में डोंडी ब्लॉक के एक बाबा की बात कर रहे थे, पता नहीं भूल गया नाम उनका बाबा का है। अब वो अपना आदिवासी इलाके में जम गया, आश्रम बना लिया, अपना धुन जमाए रहता है और दादागिरी करता है। ये तो आने वाला समय में होगा, पर आप याद रखो, जंगल की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, जल की रक्षा के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए कानून बने हैं बहुत से, उसका भर उपयोग करो। पेशा कानून जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, कल काफ़ी लंबी बात हुई पेशा कानून को लेकर के, और हम राज्य सरकार के बहुत आभारी हैं। पंचायत मंत्री के इसलिए बहुत आभारी हैं कि 27 साल बाद, कानून बनने के 27 साल बाद अब नियम बना रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, बना तो रहे हो, नहीं तो 27 साल तक के नियम ना बने और कानून बन जाए। पार्लियामेंट में हम लोगों ने बनवाया था। अगर नियम नहीं बनेगा तो प्रशासन उसको लागू कैसे करेगा? पर जब से कानून बना है, पेशा कानून के बारे में पूरा प्रचार प्रसार हुआ है। आदिवासी इलाका जानता है पेशा कानून क्या है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पेशा कानून को कमजोर करने की कोशिश इस देश में होगी। आप लोगों ने एक झलक देखा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की प्रयास हुआ। यह भी एक मेरे हिसाब से षड्यंत्र है, इसलिए कि जानते हैं कि आदिवासी इलाके में जितने खनिज संसाधन हैं वो सब जंगल में है, और ये पेशा कानून के वजह से भारत सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी बहुत तकलीफ है। हमने ऐसा कानून नहीं बनवाया था कि हम चलो कुछ भी बना ले। हम भांप लिए थे आने वाले 30 साल में, 50 साल में क्या होगा, कौन सा तूफान आने वाला है, कौन सा आंधी आने वाला है, ये भांप लिए थे हम। इसीलिए पेशा कानून में जल का, जमीन का, जंगल का जो रक्षा कर लिए हैं, आने वाली पीढ़ी अगर सकते हो तो बचा लेना, नहीं तो कब बदल देंगे इस कानून को, कोई ठिकाना नहीं है। और जिस दिन, आप याद रखो, जिस दिन पेशा कानून बदल देंगे, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना हमारे पास जंगल होगा, ना हमारे पास ज़मीन होगा, ना हमारे पास जल होगा, और इसके बिना आदिवासी समाज की कोई गुंजाइश है ही नहीं इस देश में। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पेशा कानून को नियम बनने के बाद और मजबूती से इसको इस प्रदेश में लागू करना होगा, और नहीं तो अगर ये कमज़ोर कर दिए, जिसकी ताक में हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक खेल होगा, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। तो ये पेशा कानून आप बचा के रखिएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं लगता है कि 20-25 साल तो हिम्मत तो नहीं होगी किसी सरकार की इसको छूने की, पर हो सकता है कुछ ठिकाना नहीं, इतनी बहुमत आ जाए, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, कुछ भी कर सकते हैं। बहुमत के आधार पे होता है, कानून बनता है, कानून बिगड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको बड़ी गंभीरता से लें। कल पंचायत में कुछ साथियों ने नक्सलवाद पे चर्चा किया, और मैं एक मायने में बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम पहली बार अब समाज में नक्सलवाद, जो देश की और आदिवासी इलाके की सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में समाज में चर्चा करने का प्रयास हुआ, करना चाहिए। भाई हमारे इलाके की समस्या है, अगर हम समस्या का चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
और आपको एक चीज़ बता दें, हम नक्सल समस्या को लेकर के हमने देश की सरकार को कई बार कहा कि हम आदिवासियों को बुलाइए, हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे बात की है इस देश में नक्सल समस्या को लेकर के केवल आदिवासी समाज को छोड़ के इस देश में आज तक चर्चा नहीं हुई। आज भी हम भारत सरकार को कह रहे हैं बुलाइए हमको, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। इतने साल से हम देख रहे हैं समस्या को, बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, हमारी अपनी समाज की समस्या है। तो कहीं ना कहीं कल पंचायत में बात हुई, कहाँ से शुरू करें, ये मूल समस्या भारत सरकार की है। राज्य सरकार इसमें सहयोगी हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ बैठे हैं, कोंटा विधानसभा से आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका इनका है, कोंटा, सुकमा, दक्षिण बस्तर, जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते, रोज़ पढ़ते होंगे। तो इसमें हमको बहुत गंभीरता से चर्चा तो करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपना सुझाव देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी देना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं इस समस्या के बारे में। क्योंकि आज जो स्थिति बन रही है, मैं 4-5 दिन पहले नारायणपुर में था, जब पूरा अबूझ माड़ को घेर के रखे थे 10,000 आदिवासी, हथियार लेकर के घेर के रखे हुए थे। बड़ी मुश्किल से उनको समझा बुझा करके 15 दिन का समय उन लोगों ने दिया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से विधायक लोग बैठे हैं, मैं तो अब इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, नक्सल समस्या हो या कोई आंदोलन हो, विद्रोह हो, हमारे जनप्रतिनिधियों को उसमें गंभीरता से हिस्सा लेना चाहिए। मैं नारायणपुर में कलेक्टर और एसपी को पूछ रहा था, हफ्ता 10 दिन से ये तैयारी है, आपकी क्या तैयारी थी? एसपी कलेक्टर कोई जवाब नहीं दे सके। और मुझे इस बात का दुख हुआ कि जिला प्रशासन डिप्टी कलेक्टर को भेजते हैं 10,000 आदिवासियों से बात करने के लिए। वो डिप्टी कलेक्टर क्या करेगा? समस्या विकट है। जो खदान अबूझमाड़ से लगा हुआ है, अनसर्वेड एरिया, आपके उस एरिया को आज से करीब 15 साल पहले कहते हैं कि वो ग्राम सभा हुआ था। मुझे आज भी शक है। बस्तर में आपको आश्चर्य हो गया, मंत्री जी बैठे हैं, मुझे चाहे तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अधिकांश ग्राम सभा बस्तर में फर्जी हुआ है। जब सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अगर ग्राम सभा फर्जी होगा तो न्याय कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए। और नारायणपुर में भी यही हुआ है जो मुझे बताया गया। पता नहीं, हमने तो 15 दिन का टाइम मांगा है वहाँ के आदिवासियों से कि 15 दिन में हम ग्राम सभा कराएंगे और ग्राम सभा जो फैसला कर देगा वही मान्य होगा। मैं ऊपर लेवल पे चर्चा कर चुका हूँ और इस दिशा में कुछ प्रयास भी हो रहे हैं। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पेशा कानून आज करीब करीब 30 साल हो गया बने। क्या प्रशासन को पता नहीं है कि हमको ग्राम सभा कराना है? पर नहीं, हमको मर्जी होगा तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं कराओगे? कलेक्टर भी उस दिन वही कह रहा था कि साहब हम तो जन सुनवाई कर लिए। मैंने कहा जन सुनवाई मैं कानून नहीं मानता, मैं ग्राम सभा को, संविधान की व्यवस्था को कानून मानता हूं। आपको करना पड़ेगा चाहे जैसा भी हो जाए। आप नहीं करोगे, सामाजिक मन से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, ये चलेगा नहीं ऐसा। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे दिन ब दिन समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमको इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आने वाला समय में बहुत से जो मुद्दे हैं, एक कल पंचायत में राम गमन की भी कुछ चर्चा, मैं तो था नहीं, आया बहुत देर से आया, और जो भी प्रस्ताव
पंचायत में पास हुए होंगे, मुझे विस्तार से पता नहीं है। पर एक और इशारे खतरे की तरफ आज इस सभा में करना चाहता हूँ। बस्तर में ईसाई मिशनरी के द्वारा भारी पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, जो चिंता का विषय है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पेशा कानून में ये बात कहा गया है कि हमारी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज और पूजा के पद्धति को ही मान्यता मिला है, वही आदिवासी हैं। पर जिस दिन अगर धर्मांतरण हुआ, ईसाई धर्म में कोई गया, तो काहे के आदिवासी होगा भाई? उसका तो सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य में ये बात आएगी, और मैं चाहता हूं कि समाज इसको गंभीरता से ले। बस्तर में जिस ढंग से फुल टाइमर लोग काम कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हमको कैसे घर वापसी करना चाहिए और समाज को कैसे संभालना चाहिए, इस दिशा में भी हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आज की इस अवसर पर मैं समाज को इतना ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद नेताम जी। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और संरक्षक हैं। हेलो 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 री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला काहे नके बंदूक मामा शिकारी शिकारी सो काहे नके बंदूक मामा शिकारी ओ शिकारी सो जमा जल शिकारी सो री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे मंच के बाएं तरफ मातृशक्तियों के लिए है। मामा शिकारी कृपया जितने भी पुरुष वर्ग हैं राइट में आ जाएंगे। मंच के बाएं तरफ महिलाओं के लिए है, मातृशक्ति के लिए है। कृपया पुरुष वर्ग वॉलंटियर ध्यान देंगे। जमा जल शिकारी सो री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला दिखे दादी सैगुन मारा बंदूक मामा शिकारी शिकारी सो सगुन मारा बंदूक मामा शिकारी शिकारी सो जमा जल शिकारी सो री लो यो रे ला रे रे ला ओ रे रे ला री लो यो रे ला रे ला ओ रे रे ला
जम जम शिकारी सोय री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला सिसम ना के कुना मम्मा शिकारी शिकारी सोय सिसम ना के कुना मम्मा शिकारी ये ते शिकारी सोय जल जल शिकारी सोय री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला दी अरे अरे री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ये ते रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला ओ री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला कहे नके धन से मम्मा शिकारी शिकारी सोय कहे नके धन से मम्मा शिकारी शिकारी सोय जम जल शिकारी सोय री लो यो रे ला रे ला रे रे ला ओ रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला पासे लगे धन से मम्मा शिकारी शिकारी सोय पासे लगे धन से मम्मा शिकारी ये ते शिकारी सोय जम जल शिकारी सोय री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला तेरी री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला ये री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला अहो रे रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे ला आहे मारा नगर इंजोले दादा मालिक राज काहे मारा नगर इंजोले औ रे नगर इंजोले री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला री लो यो रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला
ग्राम का ये टीम इसे राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में रायपुर में विशेष पुरस्कार भी मिला।